नमस्कार ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों के बीच में इकोनॉमिक्स का छठा चैप्टर लेकर के आया हूं, जो कि आर्थिक नियोजन से है। इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके इकोनॉमिक्स का। आज छठा चैप्टर है जो कि आर्थिक नियोजन से है। इसको हम लोग टॉपिक वाइज बारी बारी से सभी पॉइंट पर ध्यान देंगे। तो आर्थिक नियोजन लाने के पीछे कारण क्या था, क्यों लाया गया था भारत में। तो आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन का तात्पर्य है कि किसी देश के संसाधनों एवं सेवाओं का निश्चित अवधि में पूर्वानुमान एवं कुशलतम उपयोग करना। यानी किसी राज्य हो या किसी देश को आर्थिक नियोजन का तात्पर्य था कि किसी देश के संसाधनों को सेवाओं का निश्चित अवधि में, यानी कोई टाइम बनाया गया, उसमें पूर्वानुमान कुशलतापूर्वक उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाया। अब आर्थिक नियोजन लाने के पीछे कारण क्या था कि भारत में नियोजन का विकास कैसे हुआ, इस पर सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने 1934 ईस्वी में भारत में नियोजन की पहली रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी इंडिया में प्रदर्शित किया था। और यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछा भी जाता है कि सबसे पहले भारत में आर्थिक नियोजन की रूपरेखा को किसने तैयार किया था। तो एम विश्वेश्वरैया ने तैयार किया था। और उनकी पुस्तक कौन सी थी? प्लान्ड इकोनॉमी इंडिया, जो कब लिखा गया था? तो 1934 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें अगला पॉइंट है 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति एनपीसी, राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल पीपुल्स प्लान लाया गया था, जिसका गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। यानी 1938 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और उन्हीं के पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति एनपीसी का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में। और किसने गठन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। और उस समय अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। अगला है 1944 ईस्वी में। अब 1944 ईस्वी में 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान तैयार किया गया। बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था 1944 ईस्वी में। वहाँ के 8 उद्योगपति थे मुंबई के, और उन्होंने बॉम्बे प्लान तैयार किया था। और यहाँ से ये याद रखना है कि बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया? 1944 ईस्वी में। अब अगला है 1944 ईस्वी। तो 1944 ईस्वी में एमएन रॉय के द्वारा 1944 में एमएन रॉय के द्वारा साम्यवादी प्रणाली पर जन योजना या पीपुल्स प्लान तैयार किया गया। और यहाँ पर ये याद रखना है कि जन योजना को किसने तैयार किया था? तो एमएन रॉय के द्वारा तैयार किया गया 1944 ईस्वी में। अब 1945 ईस्वी में श्री मन्ना राय द्वारा 1945 में श्री मन्ना राय द्वारा गांधीवादी योजना तैयार किया गया था। कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधीवादी योजना को किसने तैयार किया गया था? तो श्री मन्ना राय के द्वारा तैयार किया गया था। कब? 1945 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने 1950 में जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी के सर्वोदय पर आधारित सर्वोदय योजना पर बल दिया था। और पूछा भी जाता है कि सर्वोदय योजना कब लाया गया था? तो 1950 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया था। अब इसी में योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। तो अब योजना आयोग को लाने के पीछे कारण क्या था कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। और योजना आयोग का अनुमोदन जो है ना, वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था था, यानी इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। और ये परामर्शदात्री संस्था सिर्फ परामर्श दे सकता था, कोई निर्णय नहीं ले सकता था। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की यदि बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष बने थे। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और अनुमोदक संस्था
अनुमोदक संस्था था राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी योजना आयोग के अनुमोदक संस्था के रूप में जो है ना राष्ट्रीय विकास परिषद कार्य करता था, जिसका गठन जो है ना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। अब है 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्य कर रही थी, जो 2012 से 17 ईस्वी तक था, के साथ ही योजना आयोग का समापन हो गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2012 से 17 था, के साथ ही योजना आयोग का समापन हो गया और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हो गया था। तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो है नीति आयोग का गठन हुआ था और वहीं से योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग एक 15 वर्षीय योजना बना दिया गया। अब आर्थिक नियोजन के मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य 3 लक्ष्य था। सबसे पहले आर्थिक विकास करना, दूसरा था आत्मनिर्भरता पाना और तीसरा था समावेशी विकास। तो आर्थिक विकास में था गरीबी उन्मूलन को दूर करना, भारत में जो गरीबी है उसके उन्मूलन को दूर करना था। आत्मनिर्भरता में रोजगार का सृजन, यानी सभी के लिए रोजगार मुहैया कराना था। और समावेशी विकास का आर्थिक असमानता को दूर करना था। और उसके बाद योजना आयोग का इंडिया विजन 2020, योजना आयोग का इंडिया विजन 2020 के लाने के पीछे कारण क्या था कि 2003 ईस्वी में योजना आयोग के सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यहाँ पर ये याद रखना है, श्यामा प्रसाद गुप्ता, तो 2003 ईस्वी में योजना आयोग के सदस्य श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में यह विजन 2020 निर्धारित किया गया था। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। ओके, थैंक्स।